पढ़ाई तो आपको करवानी पड़ेगी, पर पढ़ाई के साथ में संस्कार दीजिए साहब, नहीं तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आज सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। परंतु भजन को जीवन में उतारना बहुत हार्ड होता है। कई लोगों को हम लोगों ने देखा कि घर में जो मंदिर होता है ना, मंदिर उसमें आरती करते हैं, जो भी आरती है उनकी, परंतु घर में आरती करके बाहर हॉल में आके सबके ऊपर गुस्सा कर देते हैं, चिल्लाते हैं, चिढ़ते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? मंदिर में आरती तो तुम्हारी भगवान सुन लेता है, परंतु तुम बाहर आके जो गाली गलौज करते हो वो भगवान नहीं सुनते। इसका मतलब भगवान सिर्फ मंदिर में है। आदमी यहां पे आके प्रणाम करना है, वहां पे जाके बीड़ी पी रहा है, इसका मतलब क्या है? माता जी सिर्फ मंदिर में है, वहां माता जी नहीं है। किसी ने एक प्रश्न किया कि महाराज आप लोग बोलते हो कि कण कण में भगवान है, और शास्त्र भी यही कहता कण कण में भगवान है। माने उसके लिए वह, नहीं माने उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर उसने बोला तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? भाई कण कण में भगवान है तो हमें मंदिर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो भाई उसको एक उत्तर था कि हवा सब जगह है। तो उसने बोला हाँ। तो आपकी गाड़ी पंचर पड़ी कहीं रोड पे, तो उसका पंचर बनाने के लिए आप पंचर की दुकान क्यों जाते हो? हवा तो वहां पे भी थी, फूंक मार के भर देते उसमें। बोलते ऐसा थोड़ी होता है क्या? वो प्रोसीजर नहीं था, वो सिस्टम नहीं था। बस हम यही कहना चाहते हैं, हवा सब जगह है, पर वो कंप्रेशन है। उस कंप्रेशन ने बाहर की हवा को खींच के अंदर, अपने अंदर एक एनर्जी इकट्ठी करके रखी है। बस वो ही सिस्टम मंदिर में होता है। मंदिर में एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जब हमें मिलती है तो हमें खुशियां मिलती है। बस एक ही चीज है, हर खंबा पावर हाउस थोड़ी होता है क्या? होता है क्या? जुड़ा तो पावर हाउस से है ना, परंतु तो हर खंबा पावर हाउस नहीं होता साहब। आप एक सिस्टम चेंज करके देखिए, प्रीत करके देखो। पूजा नहीं, पूजा दुनिया करती है साहब। क्या पूजा कर रहे हो? मैं पूजा कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, અને સબરા ઓટા કાઢ તો ફીરે, હેંગોને સતાવ તો ફીરે, કટની ફસાણા ડોટ ફસાવ તો ફીરે। तो अब पूजा कई काम रही महाराज? पूजा मत कीजिए, प्रीति कीजिए, प्रेम कीजिए। और प्रेम में तो फिर राम नाम सब कोई डटे, ठग ठाकुर ने चोर, अरे बिना प्रेम रेंजे नहीं वो नागर नंद किशोर। भगवान कहते भाव का भूखा हूं, भाव एक सार है, जो भजता मुझे भाव से उसका बेड़ा पार है। भाव चाहिए साहब, भाव के बिना भक्ति नहीं होती, ध्यान रखना। और जब तक भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति प्रकट नहीं होती। अब एक बार भगवान की तरफ मुड़ के देखिए, विश्वास करके देखिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पर कई लोग विश्वास करते हैं साहब, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, और कई लोग विश्वास नहीं करते। सबसे पवित्र क्या है? सबसे पवित्रता है घर में पति और पत्नी के बीच में क्लेश नहीं होना। ये तो बड़ा बड़ा होलसेल में चल रहा, डिटेल में नहीं। बड़े बड़े डेपो खोल के बैठे लोग, पत्नी भी कम नहीं तो पति भी कम नहीं। इसीलिए शादी की थी हम लोगों ने कि तू एक बड़ी ब्याह कर दे, पछ देखता रहो आटा काट दूं मैं।
अरे यही तो प्रॉब्लम्स है। ये समझने की कोशिश करो भाई, झगड़ा कोई चीज का उत्तर। साहब गुस्सा करते हैं, जिनको गुस्सा आता है उनसे हाथ जोड़ रहा हूं। गुस्सा आता अकेला है, पर तुम्हारी सारी अच्छाइयों को लेके चला जाता है। तो बंदा अकेला आता है, सब आता है तब, पर तुम्हारे 30 दिन के अच्छे काम किया वो लेके चला जाता है। तुमने 12 महीना कहीं सेवा की वो लेके चला गया। तुम अच्छे बोले थे, भजन बोले थे, वो लेके चला गया। तुमने पूजा की वो लेके चले। तुम यज्ञ में बैठो, वो यज्ञ का पुण्य लेके चला गया। गुस्सा आया अकाले, पर कितनी हमारी जो अच्छाइयां थी उसको लेके चला गया। इन चीजों को समझो। आप अपनी भाषा चेंज कर दो, सारे काम हो जाएंगे। कई लोग बोलते महाराज मेरा कोई कहना नहीं मानता। चुप हो जा, कहना मानेंगे लोग। चुप होके तो देख ले, और देखना 4 दिन तो घर में बोलो इसमें तो लारे रोटियां लेन नहीं फिरे तो मने सजा दे सको। थार लारे रोटियां लेन फिरी वो जीम लोन थोड़ी जीम लोन थे, थोड़ी जीम लोन थे। અને હાકા કરે એને કોઈ કે અરે એ તો રોજ બકબક यूज करे, અને તો आदत है। अरे चुप रहने में जो आनंद है ना, वो हाका करने में नहीं। ट्राई करके देखो, आप जिंदगी बन जाएगी। परंतु चुप रहना चाहते नहीं। आप बताओ ना, आप बताओ। दुनिया में ये दिल है ना, दिल, ये दिल अगर दुनिया वालों को दे दिया ना साहब, तो दुश्मन आम हमारे 1000 खड़े हो जाएंगे। ये दिल अगर दुनिया वालों को दे दिया तो दुश्मन हमारे 1000 खड़े हो जाएंगे। ये दिल अगर मेरे प्रभु को दिया तो तुम्हारे दर्शन के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। इज यू लाइक योर हॉबी, योर थिंकिंग, कैसा जीना चाहते हो, ये दिल प्रभु को दे दो भाई, जिसका है उसको दे दो। दूजा ने क्यों बेचता फिरो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और कोई किसी का नहीं है। मैंने बोला कि 12 दिन बस, 13वें दिन देख जो। अभी कहीं एक भंडारा चल रहा था, हम लोग बैठे थे, 2-3 संत महात्मा जी बैठे थे, हम भी बैठे थे। तो मैंने बोला महाराज जी एक बात बता सकते हो क्या? कि बोलो गुरु जी। मैं कि यहाँ पे कौन विधवा स्त्री कौन है, बता सकते हो क्या? नहीं महाराज इसमें कोई विधवा लग ही नहीं रही है। जबकि 5 विधवाएं आनंद से नाच रही थी, दे धमाधम, दे धमाधम। मैंने बोला गुरुजी इसमें 5 विधवाएं नाच रही है और इनके पति मर चुके हैं। कौन कहता है कि इसके पति मर गए हैं? ये तो बड़ी आनंद में ठुमके ले रही है, बड़ी मौज मस्ती में रह रही है। इसका मतलब ये मरने का इंतजार कर रही थी कि मरे तो पचन नाचूं आगे में। दुनिया में कोई किसी का नहीं है साहब। उस निज नाम के अलावा जहां से छूटे थे वहीं बंधना है हमको। ये सब है ना, ये सब माया है। क्या है ये जो दिख रहा है ना, ये सब माया का खेल है। ये देखिए ना, ओ मारो, ये माया का खेल है साहब। जब माया का पर्दा हट जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इस दुनिया में मैं अकेला आया था, शमशान घाट तक मेरा साथ देते, इसके आगे कोई साथ मेरा देने वाला नहीं है। जिंदगी को समझने की कोशिश करो, अपने आप को खोजो, मैं कौन हूं। अरे मौत आनी है तो महाराणा प्रताप जैसी मृत्यु होनी चाहिए साहब। मौत आनी है तो स्वामी विवेकानंद जैसी मौत आए। मौत आनी है तो महारानी लक्ष्मीबाई जैसी मौत आए। ऐसी मृत्यु आ जाए तो आनंद आ जाए महाराज। क्या नॉर्मल खाए पिए और मर गए, कुछ मतलब नहीं है। आप सबसे पहले अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, बच्चों की तरफ ध्यान दो। आपका मेन इन्वेस्टमेंट क्या है? आपकी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं, ध्यान रखना। आपकी कार, आपकी एफडी, आपका सोना चांदी, ये कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चे। अगर आपके बच्चे सक्सेस हो गए तो समझ लेना आपका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हो गया। अभी मैं 3 महीने पहले बेंगलोर आया था। वहां पे एक मुझे परिवार मिला और उन्होंने बोला गुरुजी हमारा मैसूर में धंधा था, दुकान फेल हो गई, हम रोड पे आ गए, परिवार का सारा कांटेक्ट छूट गया, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। हम पति पत्नी इतने निराश हो गए कि इस दुनिया छोड़ने का फैसला कर दिया कि इस दुनिया को छोड़ दी जाए।
तो हमारे बच्चों ने आके बोला कि पापा मम्मी आप कोई चिंता मत करो, हम आपका नाम वापस गुडविल को हम बना के रखेंगे, आप चिंता मत करो, आप कुछ मत करो, छूट-फूट कोई काम कर दो, हम कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ के वापस आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे और हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम दे दो पापा मम्मी, हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। इतना कष्ट और सहन किया, थोड़ा कष्ट और सहन कर लो। तो पापा मम्मी ने बच्चों पे विश्वास किया, छोटी कोई चाय का धंधा चालू किया और अपना घर खर्चा। अब ऐसी दुविधा होगी कि लाइट की कनेक्शन नहीं है, जिस घर में रहते थे लाइट का कनेक्शन नहीं, क्योंकि बिल नहीं भरा। तो उन्होंने, बच्चों ने ठान ली कि मैं पढ़ के कुछ करना है। तो उन्होंने जो रोड लाइट आती ना, ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, एड्रेस भी बता दूंगा, वहां जाके पूछ सकते हो। तो रोड लाइट आती ना, वहां पे बच्चे रात को पढ़ाई करते थे, दोनों बहन भाई। और पढ़ के, ऐसे पढ़ के दोनों अच्छे डॉक्टर बन गए। आज की तारीख में दोनों डॉक्टर हैं, और जो बहू मिली तो वो भी डॉक्टर मिल गई। अब एक घर में 3 डॉक्टर। उन बच्चों ने, अब उनका घर का घर हो गया, वापस बंगला हुआ, सब कुछ हो गया उनके पास में, क्योंकि बच्चे संस्कारवान थे। इसीलिए ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। 5-7 दिन पहले की घटना सुनी आपने पाली की, सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा। उस लड़की ने शादी कर ली, पापा मम्मी ने बोला बेटा मत कर, हमारी समाज का नहीं है, हमारा नाक कट रहा है। वो बोला नाक तुम्हारा कट रहा, मेरा क्या जा रहा है। और बोली तुम कौन हो, मैं नहीं जानती तुमको। किसको? पापा मम्मी को बोल रही है, मैं तुमको नहीं जानती। और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरे पापा मम्मी से मेरे को मेरी जान का खतरा है। पापा मम्मी को इतना आघात लगा, गए और ट्रेन के नीचे दोनों कट गई। 5-7 दिन पहले की बात है, पाली की सत्य घटना बता रहा हूं। दोनों मर गए और लिख के मरे कि बेटा हमारी वजह से तेरी जान को कभी खतरा नहीं होगा। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा तेरी वजह से हमें मरना पड़ेगा, तेरी वजह से हमें मरना पड़ेगा। ऐसे औलाद किसको चाहिए क्या? अगर उस बच्ची को संस्कार होते तो वो सब प्राण त्याग देती, परंतु अपने मां बाप के नाम पे कभी दाग नहीं लगने देती, क्योंकि उसको एजुकेशन दे दिया, अपने एजुकेशन के साथ में संस्कार नहीं दे पाए। इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाओ, पढ़ाई देनी है, पढ़ाई के विरुद्ध हम कभी नहीं है, पढ़ाई तो आपको करवानी पड़ेगी, पर पढ़ाई के साथ में संस्कार दीजिए साहब, नहीं तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आज कितने माँ बाप रो रहे पता है, कह नहीं सको आप, माइले रा तो रोवणो दुजुकी नहीं, कह नहीं सको किने को घर रिमांड डाकण कुण कहवे। क्या कमाया हम लोगों ने। और आपको पता है पाली एसोसिएशन के वकीलों ने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने इतना बढ़िया डिसीजन लिया कि आज के बाद इस घटना ने इतना झकझोर रख दिया, वकीलों के यहां तक चोट पहुंच गई कलेजे में कि हम तनिक पैसों के लिए जाके कोर्ट में हम बयान करवा देते हैं, लव मैरिज करवा देते हैं। उन्होंने सौगन खा ली कि लिख के देते हैं कि आज के बाद कोई भी लड़का लड़की भाग के आएगा, जब तक उसके माता पिता की सहमति नहीं होगी हम उसकी शादी नहीं करवाएंगे। उन्होंने लिख के दे दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने। मैं तो कहता हूं ऐसे ऐसे वकील साहब को हम करोड़ों बार प्रणाम करते हैं, जिनके मन में यह भावना पैदा हुई। क्यों महाराज, क्यों? आपका 100 रुपया चोरी हो जाता तो आप पूरा दिन ढूंढते, मेरे 100 रुपए खो गए। जीव दुखे कि नहीं दुखे? दुखे ना। तो साहब 20 साल की कोई बच्ची हमारे सामने से चली जाए और वो हमें बोले कि मैं नहीं जानती तुमको, इससे बड़ा आघात क्या है। इसीलिए महाराज आप पैसे खूब कमाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पैसों के साथ में परिवार पे थोड़ा ध्यान देना चालू करो। हर रविवार को साथ में बैठ के भोजन करो भाई, बच्चों के साथ में। बच्चे सो जाते हैं, आपको परवाह ही नहीं है। और बड़ी कृपा हुई इस मोबाइल की, इस मोबाइल देवता ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। आई मिस यू, आई लाइक यू, वो इन बीमारी वेगी भयंकर साबा। और पछे नफरत रेवे एक दूजे, पछे कहीं के आई हेट यू नहीं, आई होट यू। दमीड़ा पड़ी है महाराज, घनी रोवेरी है बे, पर कहवे किने, क्योंकि महाराज तो अंठा है कि हर चीज का एंड है महाराज।
जो शुरुआत हुई है उसका एंड है, इसमें कोई शंका नहीं है। भूल जाते कि शुरुआत हुई है, पर टेंशन मत कर, गाड़ी आने वाली पाची गाड़ी जाने वाली। एक पटरी में तो खाली आवन वाली गाड़ी नहीं है, ये तो आने जाने वाला संसार है महाराज। इसको समझना पड़ेगा, और जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, घर पे ज्यादा ध्यान दो, बच्चों पे ज्यादा ध्यान दो। बच्ची अगर बात नहीं कर रही, उससे मन की बात सुनो, बेटा थारे कहीं तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम रहे तो मने के मैं तारी हेल्प कर रहा हूं बेटा। प्रेशर की जरूरत नहीं है, उनको प्रेम की जरूरत है। और थोड़ी भाषाएं सुधारो, कड़वे बोलने से बढ़िया मीठे बोलो बस। बोले सतगुरुदेव की, बोले गौ मात की। मात पिता